नितिन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और जिस शहर में वहाँ जॉब करता था उसी शहर में उसकी अमृता नाम की लड़की से सगाई हुई थी। नितिन अमृता के घर से थोड़ी दूरी पर अकेला एक किराए की रूम पर रहता था। सब कुछ सही चल रहा था। उन दोनों के घर वालों ने उनकी शादी जल्दी से जल्द करवाने वाले थे। उसी दौरान पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेने वाली कोरोना की महामारी के चलते भारत सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और लॉकडाउन के चलते ही नितिन की जो कंपनी थी वहाँ बंद हो चुकी थी और वहाँ अपने घर भी नहीं जा सकता क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा बंद थी। और उसको दूसरी दिक्कत यहाँ हुई कि जिस जगह से उसका टिफ़िन आ रहा था वहाँ से उसका टिफ़िन भी आना बंद हो गया था। अमृता के घर में 5 लोग थे, 2 बहनें और उसका एक भाई और उसके मम्मी पापा। अमृता के पापा ने नितिन को बोला, बेटा अगर तुम्हें खाने को दिक्कत हो रही है तो तुम दोपहर और रात को हमारे यहाँ आ सकते हो। नितिन अब रोज दोपहर को और रात को अमृता के यहाँ खाना खाने के आया करता था। उसी दौरान अमृता की छोटी बहन स्वाति को अपने होने वाले जीजा से प्यार हो गया और उसने अपने जीजू को बोला दिया कि मैं आपको पसंद करती हूँ। स्वाति अमृता से काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती थी। नितिन की भी नज़र स्वाति पर कब से थी लेकिन उसे डरता था कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए उसने कभी उसको बताया नहीं। साली को जीजा से हुआ प्यार। नितिन ने स्वाति को बताया कि तुम्हारी बहन से ज़्यादा तुमको पसंद करता हूँ। तुम मुझे पूजा से ज़्यादा अच्छी लगती हो। क्या वहाँ उसके साथ शादी करोगी? नितिन ने उसको कहा कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा उसकी बहन को छोड़कर उसके साथ शादी कर लेगा और वहाँ कहीं दूर चला जाएगा। अमृता के घर में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। नितिन और स्वाति चुपचाप के मिला करते थे और कुछ समय ऐसे ही बीत गया। लॉकडाउन में अब सरकार ने काफ़ी छूट छाट दे दी थी। नितिन ने अमृता को बताया कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, कुछ समय बाद मैं वापस आ जाऊँगा। नितिन अपने घर जा चुका था और जाने से पहले उसने स्वाति को बताया था कि जैसे ही वहाँ फ़ोन करेगा कुछ ज़रूरी कागज़ लेकर उसकी बताई गई जगह पर पहुँच जाना। 3 दिन बाद नितिन ने स्वाति को फ़ोन किया और उसने बताया कि कल सुबह इतने बजे इस जगह पर पहुँच जाना, मैं तुम्हें वहाँ से ले जाऊँगा। जैसे कि दोनों के बीच तय हुआ था, नितिन स्वाति को लेकर निकल चुका था। स्वाति को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ क्या कर रही है। अपनी बड़ी बहन को और अपने घर वालों को धोखे में रखकर वो एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही है। नितिन के प्यार में वो इस तरह से पागल थी कि उसने किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा और वहाँ उसके साथ चली गई और दोपहर को
वहाँ दोनों एक जगह पर रुके जहाँ पर नितिन ने स्वाति के साथ शारीरिक संबंध बनाया। फिर कुछ देर बाद नितिन ने बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ, हमारी शादी का बंदोबस्त करने के लिए तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हें आकर ले जाता हूँ। 3 घंटे के बाद नितिन शराब पीकर वापस आया और उसने फिर से स्वाति के साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद उसने स्वाति को बताया कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी उम्र अभी 16 साल है। स्वाति ने उसे कहा कि तुम्हें तो पहले से ही मालूम था मेरी उम्र 16 साल है, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि हमारी शादी नहीं हो सकती। नितिन ने उसे बताया है कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुमसे पहले मैं तुम्हारी बहन अमृता के साथ सोऊं, इसीलिए मैं तुमको अपने साथ लाया हूँ और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वहाँ किसी को भी पता चलना नहीं चाहिए। नितिन उसे वहीं पर छोड़ गया जहाँ से सुबह से ले गया था। घर पर सब उसे ढूंढ रहे थे। ऐसे में स्वाति अपने घर पर पहुंची। उसके पापा ने उससे पूछा, सुबह से कहाँ थी, कहाँ गई थी, क्या कर रही थी और किसके साथ थी। हम लोग सुबह से कितने परेशान हैं, तुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा है। कुछ नितिन को यकीन था कि स्वाति किसी को कुछ भी नहीं बताएगी, लेकिन वहाँ गलत था। स्वाति ने अपने पापा को सब कुछ बता दिया, कैसे उन दोनों में प्यार हुआ और कैसे शादी करने का प्लान बनाया और कैसे नितिन ने उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उसके साथ 2 बार शारीरिक संबंध बनाया। यहाँ सब सुनकर उसके पिताजी गुस्से से आग बबूला हो गए और बहुत बुरी तरह से स्वाति को पीटने लगे। स्वाति की यहाँ हरकत देखकर उसकी बड़ी बहन अमृता को बहुत दुख हुआ और कहने लगी, स्वाति, मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आती है। और उसने स्वाति को ज़ोर से थप्पड़ लगा दी और थोड़ी देर बाद वो सब पुलिस स्टेशन पहुँचे और नितिन के खिलाफ़ कंप्लेंट लिखवाई। पुलिस ने कंप्लेंट लिखी और आगे नितिन को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। आजकल के लोग बहुत नादान हो गए हैं, ज़रा सा भी सोचते नहीं हैं और अपने कदम आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ भी नहीं सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक बार सोच लेते कि वहाँ मेरी बहन है, मेरे पिता है, भाई है, मेरा पूरा परिवार है। अगर मैं ऐसा काम करूँगी तो उन सब का क्या होगा। अपनी खुशियाँ को पाने के लिए दूसरों की खुशियाँ ना लूटे, थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू करें। तो दोस्तों, यहाँ थी आज की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।